नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग ढिपले ढिपल नागपुरी का जो प्रैक्टिस सेट है उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि विथ एक्सप्लेनेशन रहेगा, जिससे कि हर एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में छप जाए। ऐसा मैं हर एक क्वेश्चन का जहाँ पे हमको लगेगा एक्सप्लेन करना चाहिए आप लोगों के लिए, तो वहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूँगा। इसलिए यह प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट हो जाता है और यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो कि CGL के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप अंत तक ज़रूर देखें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपने क्वेश्चन को सही करने के लिए कटिबद्ध रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी तरह आज से हम लोग ढिपले ढिपल प्रैक्टिस सेट का पहला सेट आप लोगों के सामने आज लेके आया हूँ। चलिए आज का पहला प्रश्न, बाहा फिल्म कर गीत कर गायक हेठे देल में से के है गए। बाहा एक फिल्म है, उस फिल्म का गीत का जो गायक है, गायक का नाम आपको बताना है। तो क्या है दोस्तों, कौन है? तो नंदलाल नायक है, जसोदा देवी है और मोनिका मुंडू है। इन तीनों ने गीत को गाया है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से मिसलेनियस क्वेश्चन दोस्तों 2-3 क्वेश्चन रहेगा नागपुरी में। इसीलिए हम आप लोगों को 100 क्वेश्चन का टारगेट नहीं दिए हैं। हम कितना दिए हैं? 90 प्लस। 90 प्लस में अगर आप 90, 95 तक भी लाते हैं, 90 भी लाते हैं, तो आप एक सम्मानजनक स्कोर में रहिएगा और आप रिजल्ट के में हर हाल में आप रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा प्रश्न, अति चंचल मन धरे नहीं धीर ए भाई, कठिन समय कली धर्म रखाए धीर, दया करू रघुवीर, दया करू रघुवीर, प्रस्तुत गीत है के। अब यहाँ पे देखिए, यह तो गीत है। अब यह गीत कैसे गाया गया है, ये राग आपको पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मंचल को क्या कर रहा है? चंचल, अति चंचल मन धरे नहीं धीर, मतलब मन जो है, जो चंचल होता है, उसको क्या कह रहा है? धरे नहीं धीर। वह धीर नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है इस कठिन समय में। तो इसीलिए यहाँ पे कठिन समय वगैरह का बात हो रहा है, तो यह उदासी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यह उदासी गीत से संबंधित है। इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं प्रश्न, तिरफला कहानी में घोषाल बाबू कर बेटी कर का नाम है के। अब यहाँ पे घोषाल बाबू का जो बेटी है तिरफला कहानी में, उसका नाम क्या रहता है? तो उसका नाम दोस्तों सिमी रहती है। और सिमी कहाँ पढ़ती है? तो कलकत्ता में पढ़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर, लागिन ले के नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक कर विभक्ति है के। अब हम लोग ये चिन्ह जो है वह किस कारक में आता है, उस कारक का पहले परिभाषा देखेंगे, फिर उसका एक आध एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखिए, लागिन ले और के किसका है? तो संप्रदान कारक का है। ऑप्शन बी संप्रदान कारक है। अब संप्रदान कारक किसे कहते हैं? तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। ठीक है, जिसके लिए, किसी के लिए कुछ करना या किसी को कुछ देना संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। जैसे सरकार गरीब के लूगा देले। ठीक है दोस्तों, सरकार किसको दिया? गरीब को क्या दिया? लूगा दिया। तो यहाँ पे गरीब के, तो यहाँ पे देखिए के आ गया चिन्ह, के आया इस सेंटेंस में, इसलिए यह संप्रदान कारक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लागिन भी होगा या ले होगा या के, जहाँ पे आपको ये चिन्ह दिख जाए तो अब आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि वह संप्रदान कारक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, तोहरे अम्बा कर केर फेड़ तरे बैठ रहा, वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है? अब यहाँ पे देखिए केर आया है दोस्तों। अब केर किसका चिन्ह है? तो हम लोग को पता है कि केर किसका चिन्ह है? संप्रदान कारक का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 में जो है यह संबंध कारक का है दोस्तों, सॉरी संबंध कारक का, क्योंकि यह संबंध बता रहा है। तोहरे जो है अम्बा कर फेड़ तरह बैठ रहा है, वह क्रिया कर रहा है, बैठने का क्रिया, और कहाँ कर रहा है? तो संबंध बता रहा है, अम्बा के
फेड़ के तरे में कर रहा है, फेड़ के नीचे अर्थात अम्बा पेड़ के नीचे, आम पेड़ के नीचे वह क्या कर रहा है, बैठ रहा है। तो यह संबंध दिखा रहा है, बैठने का संबंध किससे हो रहा है, आम के पेड़ के नीचे। तो उसकी मेरा क्या हो जाता है संबंध कारक का परिभाषा, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। क्रिया या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के कोई दूसरा संज्ञा से प्रकट होता है तो वह संबंध कारक कहलाता है। अम्बा अपने आप में क्या है दोस्तों, संज्ञा है। अब यहाँ पे बैठना क्या हो रहा है, क्रिया है, क्रिया बैठ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों में संबंध आपस में दिखा रहा है, तो इसलिए यह संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। सहनी उपेंद्र पाल नहनकर लिखल कौन रचना है के। अब सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा बनकेवरा भाग 1 में क्या क्या लिखा गया है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक तो दोस्तों इस क्वेश्चन के तहत हो जाएगा जाम डायर तो लिखा है, या जाम डायर एक कहानी है जिसमें बुधनी और रत्नी के बारे में बात बताया गया है। ठीक है, और इसके अलावा सहनी उपेंद्र पाल नहन और क्या लिखा है, तो एक कविता लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, बसुदा के देहु जीवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। हेठे देल में से कौन माय कर दुलार कविता का रचनाकार है। क्या आप देखिए यहाँ पे माय कर दुलार आया, तो माय का दुलार सबसे क्या होता है दोस्तों, सबसे मनोहर होता है। ठीक है, तो मनोहर महंती खोजिएगा, तो मनोहर महंती हम लोग का ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। माय कर दुलार कविता कर कवि मनोहर महंती कर जन्म कौन बछर हुए है। बछर का मतलब होता है दोस्तों वर्ष। ठीक है, कौन वर्ष में हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन किस में हुआ है, 15 जून 1953 को हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। लोक कलाकार तृप्तनाथ महली कहाँ सारंगी बजाते रहे। सारंगी बजाता था कौन, लोक कलाकार तृप्तनाथ महली। यह क्या बजाता था, सारंगी वादक है। ठीक है, अब सारंगी वादक है लेकिन यह कहाँ बजाता था ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ बजाता था दोस्तों, आकाशवाणी में बजाता है। ठीक है, आकाशवाणी में इसका प्रोग्राम चलता है, उसमें यह सारंगी बजाते हुए नजर आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। जयनाथ कौन कवि का उपनाम है के। तो जयनाथ कौन कवि का उपनाम है दोस्तों, मृत्युंजय नाथ शर्मा का उपनाम जो है वह जयनाथ है। ठीक है, याद रखिएगा मृत्युंजय नाथ शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। बछर 1972 ईस्वी में होवल युद्ध कर चर्चा हेठे देवल में से कौन कवि कर रचना में हो है। अब यहाँ पे देखिए किस कवि के रचना, शिवावतार चौधरी। और शिवावतार चौधरी का एक कहानी है दोस्तों अल्बर्ट एक्का, और उसमें 71 का दिया हुआ है, 72 का नहीं दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। आप लोग क्या कर लीजिएगा, 1971 का मुक्ति संग्राम कर लीजिएगा। ठीक है, मुक्ति है 1971 ईस्वी में होवल युद्ध कर चर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो यह किया कौन है, शिवावतार चौधरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। जेकर आगे दने चूल नखे। तो उसको हम लोग क्या, चूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाल। बाल जिसको हम लोग नहीं बोलते हैं चुंदी, चुंदी बोलते हैं, तो वहाँ बाल किसके आगे तरह, जिसके आगे तरह बाल नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे चांडिल बोलेंगे। ठीक है, अर्थात टकला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। जहाँ बिहा होवेला, जहाँ शादी होता है वहाँ उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो सबको पता है उसको मड़वा कहते हैं, मड़वा में ही शादी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जे जनाना चर चर बोलेला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर चर बोलने वाले को चेरचेरी कहते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखते हैं। जे मनक बात मने में, जे मनक बात मने में राखेला, जो मन का बात मन में ही रख लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों गुमन मुहा कहते हैं। ठीक है, अर्थात वह अपना मन का बात मन में ही रख लेता है। गांव का नेक्स्ट, गांव का पूजा ठाव को क्या कहते हैं, तो गांव के पूजा ठाव को दोस्तों मड़ई कहते हैं। मड़ई में ही गांव का पूजा स्थल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। जेकर आगा धायरदार होए, जिसका आगा मतलब, आगा का मतलब उसका सबसे किनारा वाला ऊपरीला वाला क्षेत्र जो है वह क्या है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक गया है। अब यहाँ वाला मामला को कह रहा है ये नुकीला हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग
चौंक कहेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी को थोड़ा सा हम लोग सादरी भाषा में थोड़ा सा क्या करते हैं, घुमा देते हैं और चौंक कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। कौन बाजा पहे घोड़ा कर केस से बांध के बजाल जाएला। कौन सा ऐसा बाजा है जिसको घोड़ा का केस से, केस का मतलब बाल होता है, घोड़ा के बाल से बांध के बजाया जाता है, तो वह बनम होता है दोस्तों। वाद्य यंत्र भी हम करा चुके हैं, अगर आप लोग फटाफट सीरीज देखिएगा तो उसमें हम वाद्य यंत्र बता चुके हैं आप लोगों को और इसकी चर्चा कर चुके हैं पहले ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। करुण और श्रृंगार रस कर गीत मन में कौन एकल बाद बाजा कर धुन दिया और मन छू लेवेला। तो कौन सा ऐसा एकला वाद्य यंत्र है जो मन को छू लेता है, यही पूछा गया है। तो दोस्तों वह सारंगी होता है, ठीक है, सारंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। सिंह शंखावा बाजा से का तैर आवाज़ निकलेला। सिंह शंखावा बाजा से किस जैसा का आवाज़ निकलता है दोस्तों, शंख के जैसा आवाज़ निकलता है, ठीक है, शंख के जैसा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। बियाह संस्कार कर बादे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कार कौन है के। बियाह संस्कार से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फिर उससे महत्वपूर्ण संस्कार कौन है बियाह संस्कार के बाद, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे जन्म संस्कार जो है दोस्तों, इसको सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है ब्याह के बाद। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। जनी मन धान रोपत रहे वाक्य भूतकाल कर कौन भेद में है। अब यहाँ पे देखिए जनी मन क्या कर रहे हैं, धान रोपत रहे। धान रोपत रहे ये तो हम देख के आए थे, धान रोप रहे थे वो लोग, लेकिन क्या वह समाप्त हुआ, नहीं हुआ, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे, ठीक है। धान रोपते हुए हम देख चुके हैं, हो सकता है ख़त्म हो भी गया होगा, हो सकता है नहीं भी हुआ होगा, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल मानेंगे। चलिए 23 देखते हैं। धूर सोना बनेला सूखल गछ फरेला जवानी जागेला कालो कोनो करेक नी पारेला जवानी जब जागेला। प्रस्तुत कविता कर कवि कौन है कह। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जवानी जब जागेला लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जवानी जब जागेला कविता का ही यह पंक्ति है। अब यहाँ पे आपको बताना है जवानी जब जागेला कविता कौन लिखा है। तो जवानी जब जागेला कविता किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो मेघनाथ ओहदार के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, मेघनाथ ओहदार के द्वारा लिखा गया है। अब यह जो कविता है जवानी जब जागेला किस रस में है, तो आपको यहाँ पे बताना है यह वीर रस में है, ठीक है, वीर रस में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। ऊप पढ़तक होले पास हो जातक। वाक्य भूतकाल कर कौन भेद में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या, ये उपपढ़तक होले पास हो जातक। पहले हम लोग डिफिनेशन जानते हैं और डिफिनेशन से आप लोग खुद बता दीजिएगा यह किसका भेद है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का क्रिया या काम कोनो कारण से नहीं हो पाता है, भूतकाल में होता है और भूतकाल में किसी कारण से वह काम नहीं हो पाता है, उसको हम लोग हेतु मद कहते हैं। तो यहाँ पे क्या, वह किसी कारण से पढ़ नहीं पाया, अगर वह पढ़ता तो जरूर पास होता। पास होने के लिए पढ़ना जरूरी है और वह पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो किसी कारण से नहीं पढ़ पाया, जब किसी कारण से वह काम नहीं होता है तो उसे हेतु मद के तहत रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। एक तार पतर एक ढाबर खड़ा से ईसन मारो रे राकस के 3 खड़ा हो जाए। खड़ा का मतलब क्या होता है दोस्तों, टुकड़ा, ठीक है, हो जाए। गुल कर के ई मंत्र के पढ़ेला, के पढ़लक, तो कौन पढ़ता है दोस्तों, तो नावा चांद के द्वारा यह मंत्र पढ़ा जाता है, ठीक है, बड़ा भाई के द्वारा। याद रखिएगा, कहानी में अच्छे से मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। चलिए 26 नंबर देखते हैं। नावा चांद गोपी चांद लोक कथा में राज दरबार पहुँच के बात बनाए बनाए के कुम्हार राजा के का सुनाला।
तो कुम्हार बात बना बना के राजा को क्या सुनाता है? अपना बहादुरी सुनाता है। राक्षस के मारने का बात सुनाता है। ए और बी दोनों सुनाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अपनी बहादुरी। किस बहादुरी से वह राक्षस को मारा है, इसका बखान वह बड़ी अच्छे ढंग से करता है, लेकिन लास्ट में नावा चांद जो होता है उसकी उम्मीद पे पानी फेर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। नावा चांद गोपी चांद लोक कथा में मंत्र सुन के राक्षस का करकला। मंत्र जब पढ़ता है भाई वो नावा चांद, तो मंत्र सुन के उसमें क्या करता है राक्षस? गांव से भाग निकलता है, डरालक, पीछे घुरलक, ईमन में सौभे। तो दोस्तों ये सभी होता है, गांव से बाहर निकल जाता है, डरता भी है और पाछे घुर जाता है और उन दोनों भाइयों को खाने नहीं सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। नावा चांद गोपी चांद लोक कथा में और थोड़े दिन रहे अर्जी सुन के बुढ़िया का करलक। जब नावा चांद और थोड़े दिन रहने का अर्जी मांगता है तो बुढ़िया के द्वारा अर्जी को मंजूर कर लिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। पवन कर्रा पहुँच जाए होय। ठीक है, पवन जो है वह कर्रा के लिए निकला था, हो सकता है वह कहा कर्रा पहुँच गया होगा। वाक्य भूतकाल कर कौन भेद कर है के। अब यहाँ पे आपको बताना है वह क्या हुआ दोस्तों? कर्रा के लिए निकल चुका था, अब यह पहुँचा है या नहीं पहुँचा है यह क्लियर है नहीं है, इसलिए तो इसे संदिग्ध कहेंगे, संदिग्धता को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। संदिग्ध भूतकाल का परिभाषा क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का क्रिया या काम का, भूतकाल में क्रिया का काम या क्रिया का पूरा होने या नहीं होने का संदेह बना रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है? पवन कर्रा पहुँच गया होगा या नहीं भी पहुँचा होगा, लेकिन वह कर्रा के लिए निकल गया था, यह तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। मोय परीक्षा देमू। अब यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि मैं परीक्षा आने वाले समय में ज़रूर दूंगा, और जहाँ पे ज़रूर दूंगा एकदम फिक्स हो जाता है वह सामान्य भविष्य काल में आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर देखते हैं। नागपुरी भाषा में लिंग और वचन के मुताबिक नहीं बदलेला। तो लिंग और वचन के मुताबिक क्या नहीं बदलता है दोस्तों? तो यहाँ पे सबको पता है क्रिया नहीं बदलता है। अब क्रिया में क्या क्या आता है? पढ़ना आता है, खेलना आता है, खाना आता है। तो ये क्या, चाहे वह एक वचन हो, बहुवचन हो, ठीक है, चाहे स्त्रीलिंग हो, स्त्रीलिंग के लिए भी खाना होता है। लड़कियों के द्वारा क्या हुआ? भात खाया गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? खाना जो है खाया गया, तो ये खाया सभी जगह आएगा, चाहे वह स्त्रीलिंग के लिए हो, लड़कों के द्वारा भात खाया गया। देखिए सब में वह खाया जो है, जो क्रिया जो है वह नहीं बदल रहा है, चाहे वह लिंग हो या वचन हो, चाहे लड़कों या एक किसी का नाम के द्वारा बोल देंगे तो उसके हिसाब से भी नहीं बदलता है। इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से बता चुके हैं, हो सकता है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए 32 नंबर हम लोग देखते हैं। जागा रे नागपुर कर वीर धीर जागा, जागे के बेरा जागा जागा, मैत देरी कर, प्रस्तुत कविता कर कवि कर नाव काहे के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 32 में क्या बोला गया? 32 कविता किससे है? 32 कविता में आपको बताना है कि यह किस कविता से लिया गया है यह पंक्ति। तो आह्वान कविता से यह पंक्ति लिया गया है। ठीक है, कौन कविता से? आह्वान कविता से। ठीक है, आह्वान कविता से। अब आह्वान कविता किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रदेव सिंह के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, चंद्रदेव सिंह के द्वारा लिखा गया है, चंद्रदेव सिंह के द्वारा। और यह जो कविता आह्वान कविता है वह किस रस में है? तो वीर रस में है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। आह्वान कविता कर कवि चंद्रदेव सिंह कर जन्म कौन बछर होए रहे। अब कौन सा ईस्वी में हुआ है? बछर का मतलब ईस्वी हमको पता है, तो किस ईस्वी में हुआ था दोस्तों? 1939 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था
वह कितने ईस्वी को शुरू हुआ था? 1939 ईस्वी को ही हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कांग्रेस का 1939 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था? ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जीएस पढ़ना है तो जीएस में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में जिसके द्वारा किया गया है उस व्यक्ति का नाम आपको कमेंट में बताना है। चलिए 34 नंबर हम लोग देखते हैं, आह्वान कविता कौन रस में रचल जा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पहले ही हम बता चुके, यह वीर रस में है। ठीक है, वीर रस में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपन कविता आह्वान कर माध्यम से कवि मनुख मन में का फैलाए चाहे ना। तो मनुख में क्या फैलाने की बात करता है दोस्तों? उन लोगों को क्या करता है? उन लोगों को जगाने का बात करता है। तो क्या जगाने का? उन लोगों का जो चेतना जगा हुआ सोया हुआ है उस सोया हुआ चेतना को जगाने का बात करता है। कौन? चंद्रदेव सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर, बियाह में कौन राग कर गीत गावल जाएला? तो दोस्तों बियाह में कौन राग का गीत गाया जाता है? डमकच गाया जाता है। ठीक है, अंगनई तो घर की औरतें अंगना में करती है, करम जितिया ये सब में। उदासी जो है दोस्तों ये गर्मी के मौसम में है, और पावस बरसात के मौसम में गाया जाता है। ठीक है, कि अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में पावस गाए जाने का व्यवहार होता है हमारे यहाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर, भाग फूटे गंवार लूटे कौन किस्म कर कहावत है के? यह कहावत है तो कौन किस्म का है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे भाग्य का बात आया है और भाग्य को तकदीर कहते हैं तो यह तकदीर से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर, मति करु शान बड़े बड़क टूटल गुमान, मति करु शान बड़े बड़क टूटल गुमान, करे रावण अभिमान दुर्योधन धनमान, इंद्र कुबेर बाली वीर बलवान, मति करु शान बड़े बड़क टूटल गुमान। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाए है? अब देखिए दोस्तों, कविता में ही पंक्ति में ही आ गया है क्या? मति करु शान, तो यह मति करु शान कविता से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर, हेठे देवल में से कौन मति करु शान कर रचनाकार है? क्या? अब मति करु शान कविता किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? यही तो आपसे पूछा गया है। तो देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा मति करु शान कविता लिखा गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर, मति करु शान कविता कौन राग छंद में लिखल है? तो यहाँ पे कौन राग में है ये आपसे पूछा गया। तो किस में है दोस्तों? तो यह मर्दानी झूमर में है। ठीक है, क्योंकि आप अगर मति करु शान कविता देखिएगा तो हर जगह यहाँ पे मर्दाना का जिक्र है, राम का आया है, बलि का आया है, इंद्र का आया है, ठीक है, रावण का आया है। तो ये सब इससे आप लोग लिंक लगा के याद कर सकते हैं, यह मर्दानी झूमर में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर, मति करु शान कविता कर कवि देवेंद्रनाथ पाठक कर जन्म कौन बछर हो रहा है? मति करु शान कविता का कवि जो है देवेंद्रनाथ पाठक, उसका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो दोस्तों कब हुआ है? 1919-20 के आसपास में हुआ है, एग्जैक्ट पता नहीं है इसलिए 1919-20। 1919 में कौन सा एक्ट आया था दोस्तों ये आपको बताना है। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था, कौन सा एक्ट आया था, और 1920 में भारतीय इतिहास में कौन सा आपका आंदोलन चलाया गया था, इसको भी कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर, मति करु शान कविता में कवि आदमी के बगरा ज्ञान होवे पहे का से बाँचे कर बात कही है। तो बगरा ज्ञान होने से किस चीज़ से बचने की बात कही है इस कविता में? तो दोस्तों गुमान करने से बचने का बात कहा है। ठीक है, कि आपका ज़्यादा ज्ञान हो जाए फिर भी आप गुमान मत कीजिए, घमंड मत कीजिए। ठीक है, तो कविता में गुमान आया है इसलिए यहाँ पे गुमान की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर, समय सोना है के कर लेखक के है कै। अब यहाँ पे समय सोना है किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर कुमारी बासंती के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, कुमारी बासंती के द्वारा। चलिए 44 नंबर देखते हैं, समय सोना है के लेख कर मुताबिक बेरा समय का लागे। बेरा समय क्या है दोस्तों? बेरा या समय क्या है? तो एक भौतिक इकाई है। ठीक है, एक भौतिक इकाई है जो कि समय को मापने का एक भौतिक इकाई बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर,
समय सोना हके कर मुताबिक प्रकृति हमरे मन के का बेशकीमती चीज़ दे हैं। तो हम लोग को क्या बेशकीमती चीज़ मिला है दोस्तों? बेरा समय मिला है। ठीक है, समय का बेरा मिला है जो कि सबसे बेशकीमती है, क्योंकि इस समय का अगर कोई सदुपयोग कर लेता है तो वह जुग जुग तक अमर हो जाएगा, और इस समय का जो दुरुपयोग करेगा उसे गुमनामी की ज़िंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर। एक खंडी बराबर होएला। अब यहाँ पे खंडी क्या होता है दोस्तों? खंडी मापने का एक इकाई है। ठीक है, पहले अगर देहात में देखा जाए तो मापने का एक इकाई खंडी होता था, और यह खंडी जो होता था दोस्तों वह एक खंडी किसके बराबर है? तो 20 शेर के बराबर है। ठीक है, और शेर जो है दोस्तों पहले एक पैला आता था। ठीक है, तो उस पैला को शेर के हिसाब से मापते थे, तो इसलिए, और जब 1 से 20 शेर हो जाता था तो उसको एक खंडी कहते थे, और उसी को एक खंडी या एक कोरी, ठीक है, एक कोरी या एक खंडी बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। बसंत पंचमी से रामनवमी तक कौन राग कर गीत गावल जाएला? तो कौन राग का गीत गाया जाता है दोस्तों? फगुआ गीत गाया जाता है। ठीक है, फगुआ बसंत पंचमी से रामनवमी तक, अर्थात फागुन महीना की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। नागपुरी साहित्य में बेसी समृद्ध है। नागपुरी साहित्य में सबसे ज़्यादा समृद्ध कौन सा है? ये ऑप्शन के बाद हिसाब से बात करते हैं। गीत, कहानी, नाटक, उपन्यास। सबसे कम कौन है दोस्तों? उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास सबसे कम है, नाटक उसके बाद है, उसके बाद फिर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है? कहानी है, और फिर मेरा गीत होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? तो गीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर। पनिहारिन कविता कर कवि मधु मंसूरी ई कविता में कौन राग रच है? अब यहाँ पे पनिहारिन की बात हुआ है। ठीक है, पनिहारिन, तो यह मेरा क्या है दोस्तों? झूमर राग में है। ठीक है, झूमर राग में है पनिहारिन कविता, और पनिहारिन कविता किसके द्वारा लिखा गया है? मधु मंसूरी हंसमुख के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। बिसाही कहानी में सोमरा कमाए खातिर कहाँ जाए रहे? तो कमाने के खातिर कहाँ जाता है दोस्तों? ईंटा भट्टा जाता है। ठीक है, ईंटा भट्टा में वह काम करने जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर। बिसाही कहानी में गवैया मन के डाइन कहे न? तो किसको डाइन कहा जाता है दोस्तों? बिरसी को डाइन का लक़ब दिया जाता है, डाइन का उपाधि दिया जाता है, और इसी कारण से उसे मार के भगा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। हेठे देल में से कौन फागुन और चैत कर संधि काल कर नाच नृत्य है के? अब यहाँ पे देखिए चैत भी महीना और फागुन, अगर आप देखिएगा हिंदी का आखिरी महीना कौन सा होता है? सबसे लास्ट का फागुन होता है। ठीक है, और सबसे फर्स्ट महीना कौन सा होता है? तो चैत होता है। अब इन दोनों में कौन सा गीत गाया जाता है ये आपसे पूछा गया है, तो कौन सा दोस्तों? फगुआ। ठीक है, हम लोग आगे ही देख चुके, फागुन में फगुआ मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 53 नंबर। उदासी गीत कौन मौसम में गावल जाएला? उदासी किस में दोस्तों? गर्मी के मौसम में। अभी देखिए बरसात है, लेकिन इस तरह से मौसम कर दिया है कि बारिश हो नहीं रही है, तो इसे हम लोग उदासी गाने के लिए रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में थारा में पकवान ले के मठ दन सोझलक। ठीक है, मठ दन कौन सोझालक? कौन है दोस्तों कि थारा में जो पकवान लेके और मठ के तरफ जाता है? तो कौन? तो सौवाइन जाती है। सौवाइन जब उसका गोमके जो है वह क्या है? व्यापार करने के लिए, माल लाने के लिए वह दूसरा मुल्क चल जाता है, और उसी वक्त सौवाइन जो है उसको साधु से क्या हो जाता है? इश्क हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। रानी राजा से केकर लहू लाने ले कहे न? रानी जो है वह राजा से किसका लहू, खून लाने के लिए कहती है? तो छोड़ा कर, जो छोड़ा अर्थात वनहरनी का जो बेटा होता है उसका खून लाने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर। राजा रानी ले केकर लहू के भेजवाए ना? अब यहाँ तो रानी बोलती है कि उस छोड़ा का खून ला, लेकिन राजा छोड़ा का खून ना ला के किसका खून रानी के पास भेज देता है? कुकुर का खून भेज देता है दोस्तों। ठीक है, कुकुर का।
अब यहाँ आपको बताना है कुकुर कौन सा लिंग है, ठीक है, आपको बताना है कुकुर कौन सा लिंग है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। ऊ स्कूल जाए है, वाक्य में ऊ सर्वनाम है। तो अब देखिए वो जो बंदा है वह स्कूल गया है, अब वह कौन सा बंदा है आपको पता चल रहा है, ऊ पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए यह अनिश्चित वाचक सर्वनाम होगा, ठीक है, अनिश्चित, क्योंकि वह निश्चितता नहीं है कि वो कौन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आंसर बताया गया है व्यक्तिवाचक, ठीक है, लेकिन ऊ स्कूल जाए है मतलब कि किसी खास बंदे के लिए कह रहा है, तो लेकिन यहाँ पे अनिश्चित होगा दोस्तों, ठीक है, इसे अनिश्चित लगाइएगा, ये व्यक्तिवाचक दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर। जन्म गीत है के, तो जन्म गीत किस तरह का गीत है दोस्तों, तो जन्म एक प्रकार का संस्कार गीत है, ठीक है, क्योंकि हम लोग के जनजातीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो इंसान जब जन्म लेता है और जब वह मृत्यु के आगोश में आता है तब तक के लिए हर एक चीज़ के लिए एक संस्कार बंधा हुआ है, चाहे वह मुंडन का संस्कार हो, कान छेदाव का संस्कार हो, जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, ठीक है, ये सारे का बहुत सारा संस्कार है, तो यहाँ पे जन्म भी एक संस्कार गीत है, ठीक है। चलिए 59 नंबर देखते हैं। हिया केव आय होबे। अब देखिए यहाँ जो है इस जगह के बारे में बात कर रहा है, इस जगह के बारे में, और यहाँ कह रहा है कि कोई बंदा आया होगा, होबे मतलब आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या केव कौन सर्वनाम है, तो केव से पता चल रहा है कि आया है, कौन आया है, ठीक है। अच्छा सॉरी दोस्तों, केव में एकदम आपको अनिश्चित दिख रहा है, इसलिए यह अनिश्चित वाचक हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चित। लेकिन अब देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ऊ मतलब किसी खास बंदे को डिनोट कर रहा है ना, इसलिए यह व्यक्तिवाचक ही होगा, ठीक है, यहाँ पे अनिश्चित वाचक नहीं होगा, 57 में व्यक्तिवाचक होगा। ऊ मतलब हम लोग खास एक बंदे को डिनोट कर रहे हैं, एक बंदे को क्या कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि देखिए वही बंदा जो है वह स्कूल गया था, ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जबकि यहाँ कोई आया था वाला मामला में यहाँ पे क्यों मतलब कि ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए यह अनिश्चित वाचक होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में 100 विद्या सीखे के बादे रानी राजकुमार के का सीखे के लिए कहल है, तो रानी क्या कहती है राजकुमार को सीखने, तिरिया चरित्र सीखने कहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर। तिरिया चरित्र लोक कथा में केकर बहिन सूखल पोखर में पानी भरेला, किसकी बहन जो है वह सूखा हुआ पोखर में पानी भरती है, तो सौवाइन की जो बहन होती है वह सूखा हुआ तालाब में अर्थात पोखर में पानी भरने जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर। हेठे देल में से कौन संस्कार है के, कौन संस्कार गीत है के, ठीक है, कौन संस्कार गीत है ये आपसे पूछा गया है 62 नंबर में। तो कौन है संस्कार गीत दोस्तों, झंझाइन जो है वह संस्कार गीत है। अब यहाँ पे झंझाइन जो है वह कब गाया जाता है, तो यह जन्म के अवसर पे गाया जाता है, ठीक है, बच्चे के जन्म के अवसर पे गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर। लायर का है के, तो लायर क्या है दोस्तों, एक संस्कार गीत है। अब लायर कब गाया जाता है, तो शादी के समय में लायर गीत गाया जाता है, ठीक है, लायर गीत शादी के समय में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर। हमरे कर हरि काका संस्मरण में लेखक सुभियार और गुरुवा। सुभियार मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी से मिलनसार, और गुरुवार का मतलब उसका जो मिजाज है वह एकदम मीठा है, मधुर भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है, मिलनसार है और मधुर भाषा मधुर वाणी सबसे के साथ रखता है। तो वैसा आदमी के बताया गया है, मतलब किसको बताया गया है, हमरे कर हरि काका एक लेख है, संस्मरण है, उसमें किसको बताया गया है, तो हरि काका को बताया गया है ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। हमरे कर हरि काका में हरि काका कर दूसर बोहरिया का के बड़ा बेस तर पकात रहे, तो दोस्तों वह छिलका रोटी बड़ा अच्छा पकाती थी, ठीक है, छिलका रोटी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
66 नंबर, 7 भाई एक बहन घर गछे चढ़ के बन का गछे दोस्तों, ठीक है, यहाँ घर नहीं होगा बन होगा, ठीक है, बन गछे चढ़ के काठी काटे लागलक खन छवो भाई हार मन का करल। अब यहाँ पे जैसे ही वह बहन जो है वह काठी काटने लगती है बन जाके, तो उस वक्त 6 भाई क्या करता है, तो धनुष लेके बिंधे लागल, अर्थात धनुष चला चला के उसे मारने का प्रयास करने लगते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 67 नंबर, 7 भाई एक बहन छवो भाई मन सबसे छोट भाई के का कहल है। 7 भाई एक बहन कथा जो है उसमें छवो भाई जो है वह सबसे छोटा भाई को क्या कहता है, क्या कहता है दोस्तों, सबको पता है हम लोग को क्या कहा जाता है, ले रे मार के गिराओ। जब छवो भाई अपने तीर से मारने का प्रयास करते हैं धनुष तीर से, और जब उन लोगों का तीर नहीं लगता है बहन को, तब छवो भाई एक साथ छोटा वाला भाई को बोलता है अब ले रे और तुम ही मार के गिराओ इसको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर, लेखक अपन रचना हमरे कर हरि काका में हरि काका कर कौन खूबी के बताए है। तो हरि काका के क्या खूबी था दोस्तों, वह एक कविराज थे, ठीक है, कविराज, वह कवि की राज थे, अर्थात वह कविता गीत वगैरह गाते थे और साथ ही साथ वह दूसरों का इलाज भी करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69 नंबर, प्रफुल्लदा एक नज़र कर रचनाकार कर नाव का है के। प्रफुल्लदा एक नज़र किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है। अब आपको कमेंट करके बताना है उमेश नंद तिवारी के द्वारा बनकेवरा भाग 1 में पद भाग में एक कविता लिखा गया है, उस कविता का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर, तिरिया चरित्र लोक कथा में अप्सरा मन कहाँ रहत रहे। तो अप्सरा लोग कहाँ रहते हैं दोस्तों, पतालपुर में रहते थे, ठीक है, पतालपुर में, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर, तिरिया चरित्र लोक कथा में अप्सरा मन कै बहन रहे। तो अप्सरा लोग कितना बहन थे दोस्तों, 7 गो बहन थी वो लोग, ठीक है, 7 बहन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72 नंबर, तिरिया चरित्र लोक कथा में के मन लाए एक कंचनगढ़ गढ़ बनल रहे। कंचनगढ़ किसके लिए बना हुआ था दोस्तों, तो 7 अप्सरा के लिए बना हुआ था, और उस कंचनगढ़ में सबके लिए अलग अलग कमरा बना हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर, हेठे देल में से कौन इंजोत नाटक कर नाटककार है के। अब इंजोत नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे तिनकौड़ी साहू के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, तिनकौड़ी साहू इंजोत नाटक को लिखा है। अब आपको बताना है ये तिनकौड़ी साहू के द्वारा बनकेवरा भाग 1 में एक कहानी लिखा गया है, ठीक है, उस कहानी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर, हेठे देल में से के इंजोत नाटक कर पात्र है के। अब इंजोत नाटक का पात्र कौन है, इन ऑप्शन दिया हुआ है, तो सूरज भी इंजोत नाटक में है दोस्तों, रोशनी भी है और डॉक्टर भी है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देता दोस्तों इंजोत नाटक किस प्रकार का है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है, तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलता है दोस्तों, समाज में फैली जो बीमारी है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने की शिक्षा मिल रही है, ठीक है, जागरूकता का शिक्षा मिल रहा है कि हम लोग को हर हाल में जागरूक होना होगा। चलिए 75 नंबर देखते हैं, माटी कर का मोल कोनो जगन कहो कोनो बसुत के, माटी कर मोल कहे अर्थ बेमेल कोनो मोल नहीं। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जा है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि यह जो पंक्ति अभी आप लोगों के सामने पढ़ा गया, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो दोस्तों माटी कविता से लिया गया है, ठीक है, माटी कविता से लिया गया है। अब माटी कविता दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76 नंबर, हेठे कर वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध नागपुरी वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ पे शुद्ध नागपुरी वाक्य हम लोग को छांटना है, तो कौन सा है दोस्तों, भारत कर आदमी मन बहादुर आए हैं,
ठीक है, तो ये एकदम सही है। अब यहाँ पे दूसरा जो है, भारत कर आदमी मन बहादुर है कौन। ठीक है, जब किसी एक आदमी के बारे में ना बात किया जाएगा तब है कह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भारत का, तो इसलिए यह गलत हो गया। भारत कर आदमी मन बहादुर हैं नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, हैं में जब वो सामने वाला मामला आएगा तब हम लोग हैं लगाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों में तो यह लगता है ये सही है, लेकिन भारत का आदमी, अब भारत कोई यहीं पे थोड़े है, भारत पूरा, देखिए दोस्तों, भारत पूरा अगर देखा जाए तो पूरा भारत ऐसे करके पूरा भारत है। देखिए भारत पूरा ऐसे है, और हम लोग भारत के इस जगह में रहते हैं, झारखंड हम लोग का यहाँ पे है, तो यहीं पे की बात थोड़े हो रही है। इधर देखिए जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, नॉर्थ ईस्ट है, इन सारे को मिला के हम लोग भारत कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर। हेठे कर नागपुरी वाक्य मन में कौन शुद्ध है। अब यहाँ पे भी शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, चलिए, तो शुद्ध कौन है दोस्तों, राउरे बुधगर आही, तो राउरे बुधगर आहें होता है। ठीक है, तो इसलिए यह गलत हो गया। अब राउरे बुधगर है कि, तो यहाँ पे देखिए यह सही हो गया। ठीक है, है कि या आहें होता तो सही हो सकता है, नहीं है कि होता दोस्तों, क्योंकि राउरे किसी एक पर्सन के बारे में यूज हो रहा है। हम लोग क्या, हम लोग देखे थे सर्वनाम में, देखे थे कि एक आदर सूचक सर्वनाम है। ठीक है, जिसमें राउरे, आपने, इस तरह का प्रयोग होता है। तो राउरे किसी एक पर्सन के लिए आप बुधगर है कि, मतलब या तुम बुधगर है कि, तो ये वाला पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए यह सही है, आहें नहीं होगा। ठीक है, आहें खुद में होता है, जैसे मोय बुधगर आहें, यहाँ राउरे ना रह के अगर मोय होता तो यह सही हो जाता। ठीक है, मोय के लिए आहें होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 78 नंबर। इंजोत नाटक कर माध्यम से नाटककार का संदेश दे हैं। तो क्या संदेश दिया गया है दोस्तों इंजोत के माध्यम से, तो समाज के शिक्षित करने का, जागरूक करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 79 नंबर देखते हैं। हेठे देल में से कौन इंजोत नाटक में जांच रिपोर्ट में सूरज कर का बीमारी हो पता चलेला। तो सूरज को क्या बीमारी का पता चलता है जांच रिपोर्ट में दोस्तों, एड्स पता चलता है। ठीक है, एड्स का बीमारी। चलिए अब आपको यहाँ पे बताना है, एड्स जो बीमारी होता है वह किस चीज़ से होता है, अर्थात वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है या फंगस से होता है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80 नंबर। संगे चलब कविता कर कवि लाल रण विजय नाथ सहदेव कर जन्म कौन बछर में होए रहे। अब यहाँ पे लाल रण विजय नाथ सहदेव का जन्म कितने ईस्वी को होता है ये पूछा गया है। तो दोस्तों 1939 ईस्वी को लाल रण विजय नाथ सहदेव का जन्म होता है, जब हमारे यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध का दौर शुरू होता है। उसी वक्त उसी साल में लाल रण विजय नाथ सहदेव का भी जन्म होता है। चलिए 81 नंबर देखते हैं। कवि अपन कविता संगे चलब कर माध्यम से का के फूके कर बात करेला। तो क्या चीज़ को फूकने की बात करते हैं दोस्तों, रणभेरी फूकने की बात, अर्थात इस रणभेरी को बजा के और सभी को जगाने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर। कवि अपन कविता संगे चलब में के मन के एकजुट होवे कर बात करे ना। किसको दोस्तों, पहला ऑप्शन है हिंदू को, दूसरा मुसलमान, तीसरा क्रिस्तान और चौथा सभी। तो इन सभी को क्या करते हैं, एकजुट होने की बात करते हैं, और एकजुट होके आप झारखंड के अर्थात अपने नागपुर के विकास के लिए आप लोग तत्पर रहिए, ऐसा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर। हेठे देल में से कोयल कविता कर कवि के है कै। कोयल कविता किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, कोयल कविता मुकुंद नायक के द्वारा लिखा गया है। अब आपको यहाँ पे बताना है जो कोयल कविता है वह किस राग में है। ठीक है, चलिए यह कमेंट करके आपको बताना है कोयल कविता किस राग में लिखा गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंद नायक का जन्म कौन बछर होए रहे। मुकुंद नायक का जन्म किस ईस्वी में होता है, तो 15 अक्टूबर 1949 ईस्वी को होता है जन्म। ठीक है, आज़ादी के बाद इनका जन्म हुआ है और यह पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित व्यक्ति हैं। चलिए 85 नंबर देखते हैं, कोयल गीत कविता कौन राग में रचल जाए है। अच्छा, ये क्वेश्चन आ चुका है आगे। ठीक है, तो अब आपको बताना है कोयल कविता जो है वह किस राग में है। तो किस राग में है दोस्तों, तो यह अंगनई राग में है। ठीक है, अंगनई राग में है कोयल कविता, जो कि मुकुंद नायक के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर, कवि अपन कविता कोयल कर माध्यम से कौन पंछी कर बखान कर है। तो कोयल में से दोस्तों कोयल का ही बखान हुआ होगा, वर्णन हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर, कवि अपन कविता संगे चलब में कौन वीर सपूत मनकर नाव लेवैना। तो संगे चलब में किसका नाम लिया जाता है इस कविता में, गणपत राय का नाम, बिरसा भगवान का नाम या फिर विश्वनाथ शाही का नाम। तो दोस्तों इन सभी का नाम इस कविता में लिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 88 नंबर, तिरिया चरित्र लोक कथा में सौवाइन कर बहिन कहाँ से पानी भरेला। तो सौवाइन का बहिन जो है वह सूखल पोखर से पानी भरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 89 नंबर, विकट समस्या कविता कर कवि कर जन्म कौन बछर होए है। ठीक है, होए रहे। अब यहाँ विकट समस्या एक कविता है। अब इस कविता का कवि कौन है, तो इस कविता का कवि कौन है दोस्तों, तो काली कुमार सुमन। जब आपके सामने भी अगर कभी समस्या पड़ जाता है तो आपका फेस जो है दोस्तों वह काला पड़ने लगता है, अर्थात फेस का जो रंग होता है, रौनक होता है, वह उड़ जाता है। तो इससे आप लोग लिंक लगा के इसका कवि याद कर सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे कवि का नाम ना पूछ के क्या पूछा है कि इस कवि का जन्म कब हुआ है, ये क्वेश्चन है। तो 1940 के आसपास जन्म हुआ है दोस्तों। ठीक है, 40 के आसपास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर, भाग फूटे तो गंवार लूटे कौन किस्म का है दोस्तों। अब यहाँ पे भाग आया है। ठीक है, तो भाग्य क्या है, एक तकदीर है। तो यह तकदीर से संबंधित कहावत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर, अंधरा मांगे दुयो आँख का है के। अंधरा मांगे दुयो आँख क्या है दोस्तों, एक कहावत है कि अंधरा को कुछ दिखता नहीं है तब भी वह क्या करेगा, दोनों आँख मांगेगा। तो यह एक कहावत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर, गोड़ गिरे मुहावरा कर औरत। अब गोड़ गिरे, गोड़ का मतलब क्या होता है, पैर, और गिरने का मतलब शरण। ठीक है, तो यहाँ पे शरण में जाने की बात हो रही है। ठीक है, शरण में जाने की बात। चलिए 93 नंबर देखते हैं, एक ठो ढेला में 7 ठो टोका का है के। अब देखिए दोस्तों, एक ठो ढेला, यह पूरा ढेला हो गया, उसमें 7 ठो टोका। तो सबसे पहले एक आँख के रूप में यहाँ टोका, एक आँख के रूप में यहाँ टोका, 2 टोका हो गया। एक नाक के रूप में यहाँ टोका, एक मुंह के रूप में यहाँ टोका। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। एक कान के रूप में यहाँ टोका, एक कान के रूप में यहाँ टोका। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 हो गया। एक क्या है, अच्छा कान में, नाक में 2 ठो टोका होता है दोस्तों। ठीक है, नाक में 2 टोका होता है। तो इस तरह से ये अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका मूड हो जाएगा ना, मूड में ही ना टोका है, तो इसलिए यह देखा जाए तो मूड हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर, ढोढ़क भाई धमना। ढोढ़क क्या होता है, ढोढ़ दोस्तों, ढोढ़ एक सांप होता है जो कि जहरीला नहीं होता है। और कहा जाता है कि अगर ढोढ़ सांप किसी को काट ले तो दूसरा सांप फिर उस इंसान को नहीं काटता है। ऐसा देहातों में एक कहावत प्रचलित है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, ढोढ़क भाई धमना। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से ढोढ़ का सांप है, यहाँ पे ढोढ़ एक कम जहरीला सांप है, उसी तरह से धमना भी जो है एक सांप का प्रकार है और यह भी कम जहरीला होता है। तो इसका अर्थ आपसे पूछा गया है, इस कहावत का अर्थ। तो इस कहावत का क्या अर्थ है, दूगो गंवार आदमी। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे देख लीजिए यह सांप है और सांप की विशेषता क्या है, सांप की विशेषता है जहरीला, जबकि इन लोगों में जहर पाया ही नहीं जाता है।
तो इसलिए इसको गंवार कहा गया है, ठीक है, इसलिए ऐसा प्रयोग किया जाता है कहावत। चलिए 95 नंबर देखते हैं, जनाना प्रधान नाच है के, जनाना, तो जनाना का क्या है दोस्तों नाच, तो यहाँ पे हम लोग को देखा जाएगा तो जनाना जो है वह डमकच नाचती है और शादी ब्याह में, ठीक है, बाकी जो है वह मर्दाना लोगों का है। चलिए 96 नंबर देखते हैं, छोटकी बोरिया लोक कथा में पोखर में एगो जनाना का करत रहे, तो पोखर में क्या कर रहा था दोस्तों, लुगा कांचत रहे, अर्थात कपड़ा साफ कर रही थी, ठीक है, जो धंगरीन थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर, छोटकी बोरिया लोक कथा में धंगरीन छोटकी के केकर ठीन लेज के जायला, तो किसके पास ले जाती है, तो रानी के पास ले जाती है दोस्तों, ठीक है, रानी के पास। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 नंबर, दमयंती बिया नल फिरलय निज थल सुख रंगे करी विविध विहार गोई सुख रंगे, प्रस्तुत कविता कौन कवि कर रचना है के, तो कौन कवि का रचना है दोस्तों, यह कविता किस कविता से लिया गया है, नल दमयंती बिया कविता से लिया गया है। अब इस कविता का जो पद भाग है इसका, अच्छा रचना पूछा है ना, कवि का रचना, कौन कवि का रचना है के, तो यहाँ पे कवि का रचना पूछा है दोस्तों, जबकि ऑप्शन में आपको कविता दे दिया है, तो कविता तो हम लोग को पता चल गया है कि यह नल दमयंती से है। अब नल दमयंती किसके द्वारा लिखा गया है, तो दिग्पाल राम देवघरिया के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, दिग्पाल राम देवघरिया के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, नल दमयंती 99 नंबर, नल दमयंती ब्याह का रचनाकार के है क्या, अच्छा देखिए यहाँ पे आंसर दे दिया है कि नल दमयंती ब्याह का कर रचनाकार कौन है क्या, तो हम लोग अभी देख चुके, दिग्पाल राम देवघरिया जो है नल दमयंती ब्याह कविता लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आज का यह आखिरी प्रश्न, मर्दाना प्रधान राग है के, मर्दाना प्रधान राग कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है, तो मर्दाना प्रधान राग जो है उदासी है और इसमें प्रायः क्या होता है, वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग का आज का 100 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट का सेशन समाप्त होता है। इसी तरह से आप अपना प्यार दिखाते रहें दोस्तों, ताकि हम इसी तरह के कंटेंट आप लोगों को आगे भी प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कल हम लोग इसी समय नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जोहार।